फैक्ट्री जा रहे हैं ना रोशन साहिबा? नहीं, वो घर जा रहे हैं। सुबह तो आपने मुझसे कहा था। घर जा रहे हैं, जल्दी। तुर्कान, तुर्कान, उस गरीब औरत से क्या क्या सुनना पड़ा मुझे। चलो, तुम्हें जो कुछ कहना है जल्दी कहो, मुझे अपने काम पर जाना है। देखिए, आपने ठीक कहा, काम। मुझे अपना कारोबार शुरू करना है। मेरा इससे क्या ताल्लुक? आपकी मदद के बगैर मैं ये कैसे करूंगा भाई? तो अब समझा तुम्हारा मसला क्या है। तुम्हें अपनी बेटी की तो बिल्कुल गर्ज नहीं है। शाबाश, तुमसे यही उम्मीद थी, हैरान नहीं हुआ मैं। आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू करूंगा, उसके बाद क्या करना है बाद में सोचेंगे। मुझे अभी 2.5 मिलियन की जरूरत है। तो तुम मुझे धमकी देकर पैसे हासिल करना चाहते हो? धमकी नहीं दे रहा हूं, बस कारोबार में आप मेरी मदद करेंगे और कुछ नहीं। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो तुम लड़कियों के पास चले जाओगे, ये धमकी हुई ना? एक भाई की हैसियत से कह रहा हूं आपको, इतनी छोटी सी रकम के लिए मैं आपको धमकी नहीं दूंगा। 2.5 मिलियन तुम्हारे लिए छोटी रकम है? यकीनन 250 मिलियन हो या 250 बिलियन, उस आदमी के लिए कोई अहमियत नहीं रखते जो काम ही ना करना चाहता हो। आप उजैर साहब के रिश्तेदार हैं, ये रकम आपके लिए मामूली है। इस रकम को वो अपनी छुट्टियों में जाया करते हैं। मेरी बात सुनो फातेह, इस उम्र में मुझे अपने भाई का कातिल मत बनाओ। आप चूंटी को भी तकलीफ नहीं दे सकते भाई। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं, इस उम्र में बैंक के कर्जदार होने के बजाय अपने दामाद का कर्ज अदा करें, सूद के बगैर। आप मुतबादिल के बारे में सोचें, पैसे का ख्याल रखना, वरना मैं अपने मुर्दा माँ बाप की कसम खाकर कहता हूं कि बेटी के पास जाकर उसे सब कुछ बता दूंगा मैं। लानत हो इस पर। भूख लग रही है, काश सुबह नाश्ता कर मैंने लिया तुमसे होता। कहा था कि कैंटीन से कुछ खाने के लिए ले लेना, लेकिन तुमने मना कर दिया। फलक आज बहुत दूर दूर चल रही है, सरदार के साथ लटकी हुई है। तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त ऐसा कर रही है तुम्हारे साथ। बस बात कर रहे होंगे आपस में। देखो हाकान आ रहा है। सुनो, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? देखो। क्या हाल है लड़कियों? ठीक, क्या आज भी मैच है? वो हमारी एक क्लास फ्री है ना, इसीलिए यहाँ बैठे हैं। पुरसुकून हो जाओ। क्या हो गया? एक्चुअली मैं टीचर से बात करने आया था। मैं अपने शेड्यूल के हिसाब से टीम को तरतीब दूंगा। तो क्या तुम आज से टीम को तरतीब दोगे? हाँ। तुम सिर्फ मैच खेलोगे, सरदार ने तो यही बताया था। सरदार ने ये इसलिए कहा होगा क्योंकि वो अपनी गलतियां नहीं मानना चाहता, और मैं एज अ कोच ऐसा होने नहीं दूंगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है। लड़कियों की टीम भी बनाओ ना एक, हाकान। दरिया को बचपन से ही बास्केटबॉल खेलने का बहुत शौक है ना दरिया? वाकई में इस लड़की को बास्केटबॉल पसंद है। हाँ, बस थोड़ा बहुत पसंद है मुझे। खैर, अब मुझे जाना होगा। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। मिलते हैं फिर। क्या हो गया तुम्हें उरूज? तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई है क्या? उसके सामने क्या बोला तुमने? मुझे कब से पसंद आने लगी बास्केटबॉल? हाँ, मैं तो तुम दोनों को करीब करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारी इन्हीं कोशिशों की वजह से हम कभी करीब नहीं आ पाएंगे उरूज। ठीक है, गुस्सा मत करो। मैनेजर साहब, क्या आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ, ठीक हूँ। मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। मेरे पास एक मंसूबा है। मैं उस डाक चोर को पकड़कर ही छोड़ूंगा, क्योंकि बात अब मेरी इज्जत की है। बाद में इरफान, बाद में। तुर्कान,
मैं हमारी तलाक के लिए किसी अच्छे वकील का बंदोबस्त करने जा रहा हूं ताकि हमारी तलाक जल्दी हो जाए, और उसके बाद पावर ऑफ अटर्नी भी हम संभाल लेंगे, ठीक है ना? और अम्मी के साथ बिल्कुल मत उलझना ताकि वो तुम्हें परेशान ना करे। तुर्कान साहिबा, आपकी अम्मी है फोन पर। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हेलो जी अम्मी। बेटा तुम ठीक हो ना? जी ठीक हूँ, आप? तुर्कान, मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। उमर से बात की तुमने? नहीं, फिलहाल तो नहीं कर सकी, मगर करूंगी बात। ओह तुर्कान, कल से तुम्हारी परेशानी के बारे में सोच रही हूं मैं। पूरी रात चैन से सो नहीं पाई, मैं क्या बताऊं तुम्हें। बस अब जल्दी से उमर से बात कर लो और जो भी मसले हैं आपस के खत्म करो ताकि मेरे दिल को थोड़ा आराम मिले। बेटा, आप कहती है ना कि कुछ बातों को वक्त पे छोड़ देना चाहिए। तुम उमर से बात करोगी तो वो तुम्हारी बात को जरूर समझेगा अम्मी की जान। चाहो तो कहीं बाहर चले जाओ जहाँ आराम से तुम इस बारे में बात कर सको उससे। अगर तुम एक कदम बढ़ाओगी तो देखना वो 2 कदम आगे बढ़ाएगा, और देखते ही देखते वो तुम्हारा बन के रह जाएगा। ठीक है मेरी जान? इंशाल्लाह अम्मी जान। अब फोन रखती हूँ मैं, जो भी बात हो मुझे जरूर बताना। जी अम्मी, जरूर बताऊंगी। खुदा हाफिज। करीम साहब, आप सहूलत के कामों की पैरवी कर रहे हैं ना अच्छी तरह? जी बिल्कुल कर रहा हूँ। आपके वालिद जैतून के तेल और साबुन की मार्केटिंग फर्म का मंसूबा बना रहे हैं, आपको उसमें शामिल कर लें? तो ऐसा करें कि मुझे भी इसमें शामिल कर लें, क्योंकि अब फैक्ट्री के काम मैं ही देखूंगा। मैं समझ गया, ठीक है। और हाँ करीम साहब, मुझे तलाक के लिए एक वकील की जरूरत है जो अपने काम में बहुत माहिर हो। क्या आपकी नजर में कोई है या आप किसी को जानते हैं? मैं मालूम करके फिर आपको कॉल करता हूँ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। हेलो मीने। उमर, कैसे हो और कहाँ हो तुम? काम के लिए जैतून के बाग में आया हूँ, और तुम? हाँ उमर, मेरा अमरूद खाने को दिल चाह रहा है। और कुछ? समझ रहे हो ना ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों ना हम साथ में अजमेर चलें? मीने, आज बहुत काम है, बिल्कुल भी वक्त नहीं है मेरे पास, और जो मांगा है उसे कल ला कर दे दूं तो एतराज तो नहीं। लेकिन हमें तो आज और अभी ही चाहिए उमर। मीने, वाकई बहुत काम है मेरे पास। अच्छा ठीक है, मैं अकेली ही चली जाती हूँ, थोड़ा घूम फिर लूंगी। यहाँ बैठ बैठ के बोर हो चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन एहतियात से, ओके? ठीक है, आज रात तो आओगे ना मेरे पास? हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए आऊंगा तुम्हारे पास। क्या मतलब